तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बनाना, जिसकी हिंदी में पहचान है था, थी, या थे। या फिर हम इसे बड़ा की मात्रा या बड़ी की मात्रा जब वाक्य के अंत में आएगी तो यह हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। जैसे राम ने मिठाई खाई, आज पापा भोपाल गए। इस प्रकार से भी हमें मिल सकता है। इसकी इंग्लिश में पहचान याद रखने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल हो, दोनों में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय। एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय हमें सबसे पहले याद रखना है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, गोलू प्लेड क्रिकेट। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनेगा। हमें सिंपली याद रखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। नेगेटिव बनाते समय इसमें एक हेल्पिंग वर्ब यूज होती है डिड। उसके बाद नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट लगेगा, और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म एफर्मेटिव में लग रही थी वह नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म में बदल जाती है। इसी का अब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। गोलू डिड नॉट प्ले क्रिकेट। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनेगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमें याद रखना है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, डिड गोलू प्ले क्रिकेट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब हम आपकी बोर्ड कक्षा में आए हुए 10th क्लास के टेंस का फुल सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे यहाँ पर 2025 में पूछा गया टेंस ये है, शिवा कुकड फूड। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जैसे कि आपको पता है कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। इसे हमें बदलना है नेगेटिव में। शिवा कुकड फूड चेंज इनटू नेगेटिव। इसका आंसर होगा आपका शिवा डिड नॉट कुक फूड। जब हम नेगेटिव बनाते हैं और इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं, और उसके बाद जो वर्ब आती है वो फर्स्ट फॉर्म में बदल जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, शिवा डिड नॉट कुक फूड। उसके बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस है वह है राम किल्ड रावण। इसे हमें सिंपली वॉइस में बदलना है, पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है और बाय से सब्जेक्ट को जोड़ देते हैं। इसमें हमारा आंसर होगा रावण वाज किल्ड बाय राम। राम के द्वारा रावण को मारा गया। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आई डेड डैश दिस बुक यस्टरडे। इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है रीडिंग, रीड, रीड्स। अब रीडिंग क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर या वाज वर्ब या विल बी या शैल बी होता तो हम यहाँ पर रीडिंग फिल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमें दिया गया है यस्टरडे। यस्टरडे बताता है बीता हुआ कल, इसलिए हमने देखा अभी कि जो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। यदि यहाँ प्रेजेंट का सेंटेंस बनता इंडेफिनिट वाला तो यहाँ पर जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता, जब हमारा रीड्स लगता, लेकिन यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमें यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करके इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। रीडिंग और रीड्स क्यों नहीं आएंगे यह मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आएगा रीड। यह आपका 2024 में पूछा गया सेंटेंस है। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है जो 2023 में पूछा गया है, पुलिस अरेस्टेड द थीफ, मेक नेगेटिव। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब इसका हम नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव बनाते समय
पास्ट इंडेफिनिट में आपको याद रखना है हेल्पिंग वर्ब डिड, और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब डिड लग जाएगी और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ पर आंसर है आपका पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीफ। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार नहीं किया। इस प्रकार से हमारा नेगेटिव बन जाएगा। और एफर्मेटिव में दिया था पुलिस अरेस्टेड द थीफ। एफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो वह आप कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। आई डिड इट, यह हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसे हमें नेगेटिव में चेंज करना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डू डिड डन, तो डिड क्या है, एक सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होती है। फिर उसके बाद जो हमारी सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है उस वह किस्म बदल जाती है फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो हम इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद नॉट, और फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म डू का यूज करेंगे, और देन इट। ये बनाते समय हमें याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब भी आनी चाहिए और हमारी वर्ब भी आनी चाहिए। तो हमारा आंसर होगा आई डिड नॉट डू इट। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बनेगा।